प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रयोगवादी काव्य के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित हैं। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा। इन कवियों ने मार्क्सवादी विचारधारा की नीरस उपदेशात्मकता से कविता को मुक्त कराने के लिए प्रयोगवाद के रूप में एक सामूहिक प्रयास किया था। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय का काव्य संग्रह इत्यलम 1946 में और फिर हरी घास पर क्षण भर गिरिजा कुमार माथुर का नाश और निर्माण आया। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाश में आया। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती की कविताएं संकलित थी। तीसरा सप्तक 1956 में प्रकाशित हुआ, जिसकी कविताओं में सौंदर्यवादी प्रवृत्ति के साथ युग सत्य की भी अभिव्यक्ति मिलती है। इसके पश्चात चौथा सप्तक भी अज्ञेय के द्वारा निकाला गया। अब हम प्रयोगवादी कविता की जो मूल प्रवृत्तियां रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रयोगवादी कवियों ने राहों के अन्वेषण को अपना मुख्य लक्ष्य रेखांकित किया था। इस युग में कवि ये महसूस करने लगा था कि काव्य में परंपरा से चले आ रहे साधन व्यर्थ हो चले हैं। छायावादी चेतना तथा शिल्प की जड़ता को उसने गहराई से महसूस किया था। अज्ञेय ने लिखा है कि काव्य के झंकार में बाकी बचे बस निविड़ छायावाद की निष्प्राण रूखे शूल। प्रयोगवादी कवि ने अनुभव किया कि अब तक की कविता की वस्तु तथा शैली ही युग सत्यों को अभिव्यक्त करने के लिए अपर्याप्त नहीं थी। प्रचलित काव्य भाषा भी रूढ़ तथा बंजर हो चुकी थी। अतः कवियों को अपना कथन प्रभावशाली बनाने के लिए नए प्रयोगों की आवश्यकता महसूस हुई, जो मात्र शिल्प के स्तर पर ही नहीं बल्कि विषय वस्तु की दृष्टि से यह प्रयोगशीलता स्थापित मान्यताओं के प्रति विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। भाषा के स्तर पर भी घिसे पिटे शब्दों में नए अर्थ और नई व्यंजना भरने की चेष्टा की गई। प्रयोगवादी कवियों की कविताओं में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की विशृंखलता, अव्यवस्था तथा अराजकता के प्रति गहरा असंतोष झलकता है। यही कारण है कि इन कविताओं में गहन पीड़ा बोध बार बार उभर कर सामने आता है। मुक्तिबोध कहते हैं, गहरे असंतोष की ज्वाला सुलग जलाती है मुझको ही। इन कवियों का मानना है कि समाज की कठिन कठोर परंपराओं की कैद में व्यक्ति की संवेदनाएं कुंठित हो जाती हैं। नैतिक वर्जनाएं यौन कुंठाओं को जन्म देती हैं। इसी से आधुनिक युग का व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज, ये अज्ञेय के शब्द हैं जो मैं काम में ले रहा हूँ, हो गया है। गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती की रचनाओं में कुंठित काम की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई है। इसके लिए कवियों ने कभी सपाट बयानी का सहारा लिया है, कभी बिंबों और प्रतीकों का। प्रयोगवादी कवियों का अधिक से अधिक बल यथार्थवाद पर रहा है, जो छायावाद के अतिशय कल्पना मोह के प्रति विद्रोह से उपजा है। प्रयोगवादी कवि एक ओर छायावाद में कल्पना के अतिरेक की व्यर्थता देख रहे थे, तो दूसरी ओर पश्चिम से मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद आदि यथार्थवादी बौद्धिक दार्शनिक विचारों का भी इन पर प्रभाव पड़ रहा था। अज्ञेय की दार्शनिक बौद्धिकता, माचवे की अल्लढ़ प्रतीत होने वाली व्यंग्यात्मक बौद्धिकता, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह आदि का स्पष्ट प्रगतिवादी झुकाव आदि सभी इसके घेरे में आ जाते हैं। प्रयोगवादी काव्य चेतना पर कोई भी बात इनकी भाषा तथा शिल्प संबंधी सिद्धांतों को उठाए बिना अधूरी रहेगी। इन कवियों की प्रयोगशीलता जितनी विषय वस्तु के स्तर पर सिद्ध हुई, उतनी ही यह शायद उससे भी अधिक भाषा
और शैलिक स्तर पर। छायावादियों ने अपने समय में भाषा को संवार और निखार कर नई अर्थवत्ता दी थी, किंतु समय के साथ साथ अत्यधिक व्यवहार तथा दोहराव के कारण वो अपनी व्यंजना और शक्ति खो बैठी थी। प्रयोगवादी कवि ने अनुभव किया कि नए युग के नए सत्यों को पुरानी घिसी पिटी रूढ़ भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रयोगवादी कवियों ने शब्दों में नए अर्थ भरने की चेष्टा की ताकि वे जटिल संवेदनाओं को भी व्यक्त करने में समर्थ हों, किंतु इस प्रयास में भाषा अति वैयक्तिक हो उठी है और कुछ स्थानों पर कथन संप्रेषणीय होने के स्थान पर और भी दुरूह हो उठे हैं। इन कवियों ने केवल अपने वक्तव्यों में ही नहीं बल्कि कविताओं में भी घिसी हुई रूढ़ भाषा के प्रति विद्रोह व्यक्त किया। भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है कि कितनी संकुचित, जीर्ण, वृद्धा हो गई आज कवि की भाषा। कवि तोड़ो अपना शब्द जाल जो आज खोखला शून्य हुआ। प्रयोगवादी कवियों ने छायावादी बिंबों की रूढ़ता को तोड़कर सर्वथा नए और ताजे बिंबों, प्रतीकों तथा उपमानों का प्रयोग किया है। अज्ञेय, मुक्तिबोध और भारती की कविताएं विशेष रूप से बिंबधर्मी हैं। प्रयोगवादी कवियों की बिंब योजना पर कहीं कहीं आधुनिक मनोविज्ञान का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार प्रयोगवादी कवियों के अप्रस्तुत विधान और उपमान योजना में भी बौद्धिकता का प्राधान्य है, जो छायावाद के बहुचर्चित अप्रस्तुत विधान से भी इसे अलगाती है। छायावाद में मधुर कोमल उपमान भी मिलते हैं, विराट और भयंकर भी, किंतु ऐसे उपमान नहीं मिलते जैसे मुक्तिबोध की इन पंक्तियों में हैं। अहम भाव उत्तंग हुआ तेरे मन में, जैसे धूरे पर उठा है धृष्ट कुकुरमुत्ता उन्मत्ता। छंद के बंध छायावादी युग में ही टूट चुके थे, किंतु कविता की गीतात्मक लय बनी हुई थी। कवियों ने मुख्य रूप से मुक्त छंद का ही प्रयोग किया, किंतु इसमें उन्होंने काव्य को गद्य के निकट लाने के क्रम में कविता के गीतात्मक मूड तथा लय को भी तोड़ने की चेष्टा की। तार सप्तक तक प्रयोगवाद की यही प्रवृत्तियां सामने आ रही थीं, लेकिन 1951 तक कविता का मूड इस तरह से बदल गया था कि प्रयोगवाद के पुरोधा कवियों की रचना शैली, शिल्प तथा वस्तु में भी अंतर आ गया था। इत्यलम के रचयिता अज्ञेय हरी घास पर क्षण भर की रचना कर रहे थे तथा नाश और निर्माण के कवि गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान की। इस प्रकार प्रयोगवाद आगे चलकर नई कविता के रूप में विकसित हो चला और कल के प्रयोगवादी कवि नए कवियों के नाम से पहचाने जाने लगे। अगले व्याख्यान में हम नई कविता के संबंध में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।